तो सच में लगता है कि शैम्पू आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज़ लिया था, 7 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हेयर्स में एक अलग सा रिजल्ट आपको देखने को मिले तो आप 7 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना। एंड मैं आपको सभी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड यस गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप शैम्पू के बारे में प्रॉपर नॉलेज ले सकें। एंड अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी शैम्पू बाय करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कौन से शैम्पू ने मेरे हेयर्स में कैसे इफ़ेक्ट किया था एंड कौन कौन से जो शैम्पूस हैं मुझे लगता है कि आप लोग को यूज़ करना चाहिए। मैं किसी के फेवर में भी नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दिस वीडियो इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एंड आप लोग थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारी वीडियो का। एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज शैम्पू के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी हेयर के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप सही चीज़ खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे अपने हेयर्स के लिए, फिर वो ऑब्वियसली आपके हेयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। शैम्पू आ चुके हैं, इतनी वेराइटीज़ हो चुके हैं ना मार्केट में शैम्पू के, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें, क्योंकि हम लोग जो चीज़ देखते हैं हम वो चीज़ अपने माइंड में बिठा लेते हैं। लाइक अगर हम टीवी पे कोई ऐड देखते हैं तो चाहे वो कोई शैम्पू ही हो, है ना, अब उसमें तो हम लोगों को नहीं पता कि वो जो एक्टर्स होते हैं उनके हेयर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके उनके हेयर्स को सेट किया जाता है, बट हमारे माइंड में बैठ जाता है डेफिनेटली वो शैम्पू हमारे हेयर्स को अच्छा कर देगा, हमारे हेयर्स को स्मूथ कर देगा। अब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा या आपके डैंड्रफ को कम कर देगा, बट क्या आपको सच में लगता है कि शैम्पू आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है? हेयर फॉल कंट्रोल करने में मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि या कर सकता है हेल्प, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकता, कुछ हद तक ही आपकी हेल्प करेगा वो हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी। अगर आपको हेयर फॉल ही दूसरी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो आप कोई भी महंगे से महंगा शैम्पू यूज़ कर लीजिए, वो आपके हेयर पे असर नहीं करेगा क्योंकि आपको इंटरनली प्रॉब्लम है, तो वो जो आउटसाइड एप्लीकेशन है वो वर्क करेगी ही नहीं। और स्पेशली शैम्पू एक्चुअल में सिर्फ एक क्लेंजर है। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी चाहिए कि शैम्पू आपको कभी भी हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके बालों को साफ करने का काम करता है और वो सिर्फ आपके हेयर्स को क्लीन ही करता है। तो अपने माइंड में ये चीज़ मत रखिए कि शैम्पू आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। शैम्पू कभी भी आपको हेयर ग्रोथ में नहीं हेल्प करता है। शुरू से ही शैम्पू को एज अ क्लेंजर यूज़ किया है, मैंने अपने माइंड में कभी ये थॉट नहीं लाया कि शैम्पू मुझे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। सो बेसिकली शैम्पू सिर्फ वर्क करता है हमारे हेयर्स में सिर्फ जो सीबम होता है, जो ऑयल प्रोडक्शन हो जाती है और जो प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है या फिर जो डस्ट होती है हमारे स्कैल्प में होती है उसको क्लीन करने का काम करता है। बस इतनी सारी वैरायटीज़ हो चुकी है शैम्पू के लिए कि हम कंफ्यूज हो चुके हैं हमें एक्चुअल में शैम्पू यूज़ कौन सा करना चाहिए। बिकॉज हेयर फॉल के लिए मार्केट में बहुत सारे हेयर फॉल कंट्रोल करने वाले एंटी हेयर फॉल शैम्पूज आ चुके हैं। डैंड्रफ के लिए भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो उसके लिए मॉइस्चर रेंज वाले और हाइड्रेटिंग शैम्पू अवेलेबल है। तो जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ उतनी ही ज़्यादा शैम्पू। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता था कि आप टीवी में कोई ऐड देखते थे, उसके बाद आपको क्यूरियोसिटी हो जाती थी कि मुझे ये शैम्पू यूज़ करना है? मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। इनफैक्ट अगर मैं अपने बचपन की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर करूँ तो बचपन में मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ किया है एंड बड़े होने के बाद मैंने पैंटीन शैम्पू यूज़ किया है। दोनों ही मुझे सूट किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे हेयर्स में। मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे, मतलब अभी भी हैं। इनफैक्ट मेरे हेयर्स उनसे अच्छे रहे, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने बीच में डव शैम्पू यूज़ किया था, बट उससे मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे हेयर्स को अच्छा किया, बट प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है जो शैम्पू मुझे सूट कर रहा है वो शैम्पू आपको भी सूट करे, बट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू लेते हैं
तो वो आपके हेयर्स को डेफिनेटली सूट करता है, बिकॉज आपने अपनी हेयर की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। अब शुरू से ही हमारे हेयर्स को केमिकल वाली चीज़ों की हैबिट पड़ी हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। तो अपने हेयर्स में आप कोई भी नेचुरल क्लेंजर यूज़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज आपने शुरू से केमिकल यूज़ किया है। कोई भी नेचुरल चीज़ आपके हेयर में एकदम से रिजल्ट नहीं देता है, चाहे वो कोई रेमेडी क्यों ना हो, वो आपको कभी भी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देगी। एटलीस्ट आपको उसको 4 से 5 बार फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको वो रिजल्ट्स देगी। एक्चुअल में शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ मेंशन कर रही हूँ। ये वाले केमिकल्स हैं जो मोस्टली शैम्पूज में अवेलेबल होते हैं, बट 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये नहीं होने चाहिए, राइट। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड पैराबिन, बहुत सारे आजकल ब्रांड्स देख रहे होंगे, उनके ऊपर लिखा होगा कि एंड पैराबिन फ्री हैं वो, बट एक्चुअल में क्या वो सल्फेट और पैराबिन फ्री हैं? एक्चुअल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो सल्फेट है वो एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, मतलब फॉर्म बनाने का काम करता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके शैम्पू में बिल्कुल भी जो फॉर्म ही नहीं होगा तो आपका हेयर, आपको लगेगा कि आपके हेयर धुल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हैबिट है इस चीज़ की कि जब तक उनके शैम्पू में झाग ना आ जाए, फॉर्म ना बन जाए, उनको ऐसा लगता है कि उनका हेयर्स क्लीन ही नहीं हुए हैं, राइट। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा है। बट जो माइल्ड क्लेंजर्स होते हैं और जो नेचुरल क्लेंजर्स होते हैं वो फॉर्म बहुत कम बनाते हैं, उनकी फ्रेगनेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब हमें तो शुरू से हैबिट है हमारे शैम्पू में फ्रेगनेंस भी होना चाहिए एंड वो माइल्ड भी होना चाहिए, वो हमारे हेयर्स पे इफेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलने वाली है। या तो अपनी हेयर्स को ख़राब कर लीजिए केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करके, या फिर नेचुरल क्लेंजर यूज़ करके। तो सभी चीज़ें एक ही शैम्पू में नहीं मिल सकती हैं। आप लोगों ने तो बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि सल्फेट और पैराबिन नहीं होना चाहिए शैम्पू में। आपको जो शैम्पू है वो सल्फेट और पैराबिन फ्री होना चाहिए। बट क्यों होना चाहिए, आपने कभी जानने की कोशिश की है? चलो मैं आपको बताती हूँ। आई नो, जो सल्फेट और पैराबिन है वो कैंसर कॉजेटिव एजेंट है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली वो हमें इफ़ेक्ट करेंगे। बट अगर आप कुछ अमाउंट में उसका यूज़ कर रहे हैं अपने शैम्पूज़ के अंदर तो वो आपके हेयर्स में नहीं इफ़ेक्ट करेगा। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन्स हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, बट वो एक अलग तरीके से हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है। तो उसी तरह से अगर हम सल्फेट यूज़ करते हैं, पैराबिन यूज़ करते हैं सिर्फ कुछ हद तक, तो वो आपके हेयर्स में इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब हमें अपने शैम्पू में थोड़ा सा तो फॉर्म चाहिए। अगर बिल्कुल ही नहीं सल्फेट होगा तो हमारे हेयर कैसे क्लीन होंगे? स्पेशली हमें तो केमिकल वाले शैम्पूज़ की आदत है। आप खुद बताओ कि हमारे जो हेयर्स हैं वो कैसे क्लीन होंगे। मैं आपको मार्केट पे जो शैम्पूज़ होते हैं उसमें मैं बता देती हूँ कि मुझे पर्सनली जिनको मैंने मतलब यूज़ किया है मैं आपको वो बता देती हूँ। क्लिनिक प्लस शैम्पू बहुत अच्छा है, पैंटीन शैम्पू बहुत अच्छा है, मेरे हेयर्स में उसने कोई इफेक्ट नहीं किया। डव शैम्पू अच्छा है बट उसने मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट की बिकॉज वो मुझे नहीं सूट हुआ। ट्रेसमे शैम्पू है वो भी बहुत अच्छा है बट उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैं ये आपको खुद बोल रही हूँ। तो मतलब केमिकल हर चीज़ में है, बट कुछ हद तक केमिकल, अब आपको ये नहीं करना है कि आप हमेशा ही केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते रहे, है ना। तो आप कभी कभी माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, कभी कभी केमिकल वाला शैम्पू। इनफैक्ट मैं आपकी बात बताऊं तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए माइल्ड शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उससे मेरे हेयर काफ़ी ड्राई हो रहे हैं बट नो प्रॉब्लम। बट मुझे ये है कि मुझे अब बीच में कभी कभी मैं माइल्ड शैम्पू यूज़ करती हूँ, कभी केमिकल वाला करती हूँ। तो माइल्ड शैम्पू ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हेयर को केमिकल के जैसे आपको केमिकल वाला शैम्पू रिजल्ट देता है आपको वैसे ही आपको माइल्ड शैम्पू भी देगा। वो नहीं देगा आपको माइल्ड शैम्पू रिजल्ट बिकॉज वो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और जो नेचुरल क्लेंजर है उसके अंदर नेचुरल चीज़ें ऐड की गई हैं और उसमें ना ही फॉर्म बन रहा है ना ही उसमें फ्रेगनेंस है। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके हेयर में एक अच्छा सा मैजिक कर देगा, वो भी फर्स्ट टाइम में नहीं। बट अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपके हेयर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग मतलब उनको हैबिट हो जाती है, फिर वो अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। तो आप नेचुरल क्लेंजर यूज़ करिए। आप एक बार आप कभी कभी केमिकल वाला यूज़ कर लो, कभी कभी नेचुरल। स्पेशली जब आप DIY रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उसके बाद जब आप अपनी हेयर वॉश करते हैं तो उस टाइम तो आपको स्पेशली माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। अगर माइल्ड क्लेंजर यूज़ करते हैं तो जो आपने यूज़ किया होता है उस रेमेडी का ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि आप अपनी स्कैल्प टाइप को कैसे जान सकते हैं। जिस दिन भी आप अपने हेयर को वॉश कर लेते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि आपको कोई भी टिश्यू लेना है एंड सेंटर पार्टीशन करके अपनी स्कैल्प में 5 मिनट के लिए ऐसे टैप करके उसके ऊपर स्कैल्प के ऊपर रखना है एंड उसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखना है। एंड उसके बाद आप देखना अगर आपके जो टिश्यू पेपर के ऊपर कोई ब्लॉट मतलब
कोई ऑयल का निशान बन जाता है तो इट मीन्स आपका ऑयली स्कैल्प है आप, ठीक है। और अगर आपके जो उस पर हल्का सा बनता है ऑयली स्कैल्प, आपकी जो स्कैल्प टाइप है वो नॉर्मल है, ना ही वो ऑयली है ज़्यादा, ना ही वो ड्राई है। एंड अगर आपके उस पर टिश्यू पे कोई भी ऑयल का निशान नहीं बनता, ब्लॉट नहीं बनता, तो इसका मतलब है आपके ड्राई स्कैल्प है। तो कैसे अपनी स्कैल्प टाइप जान सकते हैं? तो अब जिन लोगों को ऑयली स्कैल्प है ना, क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या फॉर्मिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनका स्कैल्प में है जो ऑयल प्रोडक्शन हो वो कम हो, ठीक है। एंड सेकंड, जिनका नॉर्मल स्कैल्प है या फिर ना ही ऑयली है ना ही ड्राई है, वो कोई भी शैम्पू यूज़ करे, बट उनके स्कैल्प को सूट करना चाहिए वो। एंड वन मोर थिंग कि मैं कुछ टाइम से DIY शैम्पू यूज़ कर रही हूँ एंड उसका रिज़ल्ट अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली ये शैम्पू वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, उनके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और सूटेबल भी रहेगा। बट आपको इसको अगर फॉलो करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर करूं, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए, तभी मैं इसको शेयर करने वाली हूँ। तो ये DIY शैम्पू मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद। जो नेक्स्ट वीडियो है ये तो पार्ट 1 था शैम्पू का, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टॉप 5 शैम्पू। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी टॉप 5 शैम्पू के ऊपर, वो पार्ट 2 है। एंड गेस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज थोड़ा सा एफर्ट करिए, आपको सिर्फ लाइक करना, आपको और कुछ भी नहीं करना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।